हेलो माय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वेलकम टू माय चैनल ई नर्स। आज का अपना टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन। आइसोलेशन क्या है और क्वारंटाइन क्या है, पहले देखते हैं। आइसोलेशन इट इज़ द सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम अदर। ये क्या है? इन्फेक्टेड पर्सन को सेपरेट करना, किससे? अदर से, अदर पेशेंट से या अदर लोगों से किसी इन्फेक्टेड पर्सन को सेपरेट करना क्या कहलाता है? आइसोलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज़ डन फॉर पीरियड ऑफ इन्फेक्शियसनेस। ये कब तक किया जाता है आइसोलेशन? जब तक कि उसका इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का, मतलब इन्फेक्शन को फैलाने की क्षमता उसकी ख़त्म नहीं हो जाती। तब जब तक उसको आइसोलेशन में रखा जाता है, जब तक वो इन्फेक्शन को किसी दूसरों को ट्रांसफ़र करना बंद नहीं हो जाता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। अच्छा, लेवल ऑफ प्रिवेंशन अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये अलग से एक टॉपिक है ना, तो इसके बारे में आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन अभी इतना याद रखना कि जो आइसोलेशन है ये कौन से प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है? सेकेंडरी प्रिवेंशन का। ठीक है, इसके बाद आता है क्वारंटाइन। अब इसमें क्या था? ये इट इज़ द सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम अदर। इन्फेक्टेड पर्सन को सेपरेट किया जाता है अदर से। इसमें क्या है? सेपरेशन ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स। इसमें तो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, इसमें हेल्दी इंडिविजुअल्स होता है ना। कोई भी ऐसा व्यक्ति, इंडिविजुअल्स का मतलब समझ गए हो, कोई भी ऐसा एक पर्सन जो जिसको अपन क्वारंटाइन कर रहे हैं। सेपरेशन ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स बट हैव बीन एक्सपोज्ड टू इन्फेक्शन फ्रॉम अदर। ठीक है, सेपरेट किया जाता है हेल्दी इंडिविजुअल को, लेकिन वो एक्सपोज होता है किससे? इन्फेक्शन पर्सन से, इन्फेक्शन फ्रॉम अदर। यानी कि किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आया हुआ है जो इन्फेक्टेड है, तो उसका अभी पता नहीं है, जो हेल्दी पर्सन है उसका पता नहीं है कि ये इन्फेक्टेड है या नहीं है। इसलिए अपनी नज़र में वो तो हेल्दी है, दिखने में तो हेल्दी है, हो भी सकता है वो इन्फेक्टेड हो गया हो, नहीं भी हो सकता कि इन्फेक्टेड नहीं भी हुआ हो। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को अदर लोगों से अलग रखना क्या कहलाता है? क्वारंटाइन। ठीक है, इसमें आता है ये कब तक? पीरियड ऑफ इन्फेक्शननेस तक। इट इज़ डन फॉर मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड। इसमें कब तक रखा जाता है? इसमें रखा जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, उसका जो मैक्सिमम किसी भी डिजीज़ का, जैसे जिस डिजीज़ के संपर्क में वो आया है, उस डिजीज़ का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितने दिन का है, उस दिन का जो मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड है तब तक उसको अलग रखा जाता है। यदि इंक्यूबेशन के वक्त या उसके आसपास उसका जो साइन सिम्टम्स उसने शो कर दिए, तो जाहिर सी बात वो इन्फेक्टेड हो गया। और यदि इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर अंदर जब अपन ने उसको क्वारंटाइन रखा है, यदि उस टाइम में उसने साइन सिम्टम्स शो नहीं किए, तो यानी कि वो हेल्दी है। ठीक है, यानी कि उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है तब तक उसको रखा जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि जब तक बीमारी लगने से लेकर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स शो होने से जस्ट पहले की कंडीशन जो होती है वो होती है इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे ही साइन सिम्टम्स शो हो जाएगी, सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आता है इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। ये किसका था? सेकेंडरी प्रिवेंशन का। ये है प्राइमरी प्रिवेंशन का। अब लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अब इसकी रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वारंटाइन टर्म्स वाज फर्स्टली यूज फॉर विच डिजीज। जो क्वारंटाइन टर्म है ये पहली बार कौन सी बीमारी के लिए यूज़ में ली गई थी? ये यूज़ में ली गई थी प्लेग के लिए। जब प्लेग आया था तो इसके लिए जब लोगों को अलग अलग सेपरेट सेपरेट रखा था, उस टाइम क्वारंटाइन शब्द का यूज़ लिया गया था। अच्छा, इस जो फ्लैग है इसको 40 डे क्वारंटाइन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 40 दिन का। अभी नहीं है, पहले 40 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड था इसका। ठीक है, उस टाइम जब प्लेग आया था। तो आज का ये टॉपिक अपना आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन का कैसा लगा हो कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।